मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। दूसरा है, केवल करताल सिंबल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। तीसरा है, यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3। ऑप्शन बी है केवल 1 और 3। ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 तथा ऑप्शन डी है केवल 1। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, केवल 1 और 3। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज की हमारी क्लास में इतिहास से संबंधित 2 प्रश्न हैं जिनकी व्याख्या की गई है। आइए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा है, बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थीं। तीसरा है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1। ऑप्शन बी है केवल 2 और 3। ऑप्शन सी है केवल 3 या ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, केवल 3। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, भारत के प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, जिनका संबंध प्रागैतिहासिक काल से है, जबकि बादामी की गुफाएं 6वीं से 8वीं शताब्दी में निर्मित हुई हैं। बाराबर की गुफाओं का निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बल्कि सम्राट अशोक ने किया था। अतः उपरोक्त लिखित दोनों कथन गलत हैं, जबकि एलोरा की गुफाओं में बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म सभी धर्मों से जुड़े साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः कथन सी विकल्प सही होगा। आइए आगे देखते हैं। बादामी की गुफाएं 6वीं से 8वीं शताब्दी में शासन करने वाले वातापी शासक चालुक्यों द्वारा निर्मित की गई थी। बादामी की 4 गुफाओं में 2 गुफाएं भगवान विष्णु, 1 जैन धर्म व 1 भगवान शिव से संबंधित है। बाराबर की शैलकृत गुफाओं में 4 गुफाएं लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर व विश्व झोपड़ी शामिल है। इसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था, जबकि अशोक के पौत्र दशरथ ने 3 गुफाओं नागार्जुनी गुफाएं का निर्माण कराया था। ये गुफाएं आजीवक संप्रदाय से के लोगों को दान दी गई थीं। एलोरा की गुफाओं का निर्माण 7 से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा की 34 प्रसिद्ध शैलकृत गुफाएं
1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनियों से संबंधित है। आइए अब हम लोग बादामी गुफाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं बादामी की गुफाएं। बादामी गुफाएं कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित बादामी बागलकोट जिला भारत में स्थित प्राचीन चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिरों का एक प्रसिद्ध समूह है। ये गुफाएं 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच चालुक्य राजवंश के दौरान बनाई गई थी और यह भारतीय वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। आइए अब हम बादामी की गुफाओं के मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मुख्य विशेषता, सबसे पहले गुफा 1 का देखते हैं। भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें उनकी 18 भुजाओं वाली नटराज अर्थात तांडव नृत्य की प्रसिद्ध मूर्ति है। गुफा 2 में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों जैसे त्रिविक्रम और वराह को समर्पित है। गुफा 3 में यह चारों में सबसे बड़ी और भव्य गुफा है, जिसमें विष्णु जी के विभिन्न स्वरूपों की शानदार नक्काशी की गई है। आइए अब चौथी गुफा का देखते हैं। गुफा 4 यह जैन धर्म को समर्पित गुफा है, जिसमें भगवान महावीर और अन्य तीर्थंकर की मूर्तियां हैं। आइए हम इसकी यात्रा से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। स्थान, ये गुफाएं एक सुंदर कृत्रिम झील अगस्त्य झील के किनारे स्थित है। नजदीकी हवाई अड्डा इसका कौन सा है? वह हुबली और बेलगाम। इसका वास्तुकला का देखते हैं। यहाँ उत्तर भारतीय नागर और दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैलियों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। आइए अब हम 12 वर्ग की शैलकृत गुफाओं के बारे में जानकारी देखते हैं। ये देखते हैं 12 वर्ग की शैलकृत गुफाएं। 12 वर्ग शैलकृत गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित भारत की सबसे प्राचीन रॉक कट गुफाएं हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के दौरान निर्मित ये गुफाएं अपनी अद्भुत चट्टानी वास्तुकला, शीशे जैसी पॉलिश और अद्वितीय ध्वनि प्रतिध्वनि के लिए प्रसिद्ध है। आइए अब हम बाराबर की शैलकृत गुफाओं की प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। आइए देखते हैं प्रमुख विशेषताएं एवं इतिहास। सर्वप्रथम हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। इसका निर्माण सम्राट अशोक और उसके पौत्र दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं को निवास और ध्यान के लिए दान स्वरूप दिया गया था। आइए अब इसमें हम प्रमुख गुफाओं को देखते हैं। इस समूह में लोमास ऋषि, सुदामा, कर्ण चौपर और विश्वकर्मा गुफाएं शामिल हैं। लोमास ऋषि गुफा का प्रवेश द्वार इसकी नक्काशी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आइए अब हम इसकी वास्तुकला और इंजीनियरिंग को देखते हैं। कठोर ग्रेनाइट चट्टानों को तराश कर बनाई गई इन गुफाओं की दीवारों पर आज भी दर्पण जैसी चमक अर्थात मिरर फिनिशिंग मौजूद है। बिना आधुनिक मशीनों के इस स्तर की बारीकी उस युग की उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग को दर्शाती है। ध्वनि, गुफाओं के अंदरूनी गोलाकार कक्षों में अद्भुत अनुनाद होता है। यहाँ की गई फुसफुसाहट या ध्वनि कई सेकंड तक गूंजती रहती है। आइए हम इसके सांस्कृतिक महत्व को देखते हैं। E.M. फोस्टर के प्रसिद्ध उपन्यास ए पैसेज टू इंडिया और इस पर बनी फिल्म में इन गुफाओं का
प्रमुखता से चित्रण किया गया है। आइए अब हम आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला है, यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। दूसरा है, केवल करतार सिंबल ही एक मात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। तीसरा है, यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? आइए अब इसके हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3। ऑप्शन बी है केवल 1 और 3। ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, या ऑप्शन डी है केवल 1। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, केवल 1 और 3। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, मणिपुरी संकीर्तन में पारंपरिक रूप से गायन, वादन और नृत्य किया जाता है। इसमें विशेष तौर पर मणिपुर के मैदानी भागों में रहने वाले वैष्णव परिवारों के धार्मिक उत्सवों और उनके जीवन के विविध चरणों को कला के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यह संकीर्तन मंदिर के केंद्रीय भाग में होता है, जहां पर कलाकार गायन और नृत्य के जरिए भगवान कृष्ण के जीवन और कृत्यों का वर्णन करते हैं। बड़े ही विशिष्ट रूप से उपासकों से भरे हॉल में ढोलक बजाने वाले और गायक नर्तक अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। आइए अब हम मणिपुरी संकीर्तन के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं मणिपुरी संकीर्तन। मणिपुरी संकीर्तन मणिपुर के वैष्णव समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक अनुष्ठान, गायन, ढोल वादन और नृत्य है। इसमें कलाकार गीत और नृत्य के माध्यम से भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं का वर्णन करते हैं। इसे 2013 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। आइए अब हम मणिपुरी संकीर्तन के मुख्य लक्षणों को देखते हैं। आइए हम मणिपुरी संकीर्तन के लक्षणों को देखते हैं। पहला है कला का स्वरूप। यह प्रायः मंदिरों के मंडप या आंगन में एक गोलाकार क्षेत्र अर्थात मंडल में किया जाता है। कलाकार इसमें सामान्यतः 2 ढोल वादक और लगभग 10 गायक या नर्तक होते हैं। सांस्कृतिक महत्व। यह अनुष्ठान जन्म से लेकर मृत्यु तक के महत्वपूर्ण जीवन चक्र और धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। आइए इतिहास देखते हैं। इस कला शैली का विकास 15वीं सदी में शुरू हुआ था। बाद में राजा भाग्यचंद्र ने नट संकीर्तन के रूप में इसे एक नया और विस्तृत स्वरूप दिया। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा अगर आपको मेरे अन्य सोशल मीडिया हैंडल से आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।